बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को 4 अहम तरीन बड़ी खुशखबरियाँ, ऐसी खुशखबरियाँ जो कि आइंदा 72 घंटों में मुल्क का सियासी, अदालती और इंतखाबी माहौल बदल डालेंगी। लेकिन इसके बैन बैन इसी के साथ साथ ऐन उसी वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से आईनी और कानूनी बड़े रिलीफ मिलने जा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिल वास्ता धमकी भी इमरान खान तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंचा दी गई। और अहम तरीन मामले में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और डॉलर आमने सामने आ गए। कहा जा रहा है कि काजी फैज़ ईसा साहब के डॉलर शायद पकड़े गए, तभी डॉलरों का जिक्र भी आया। इसकी तफसीलात भी रखते हैं जनाब आपके सामने। लेटेस्ट डेवलपमेंट सबसे पहले अगर हम पेशावर हाई कोर्ट से शुरू करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं के हक में फैसला आया। एंटी करप्शन का महकमा उनके खिलाफ केसेस, उनकी गिरफ्तारियां चाहता था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट, जिस ट्वीट को इमरान खान के मतनाज़ा ट्वीट करार दिया जा रहा था, उस मामले के ऊपर FIA को कार्रवाई करने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया। तीसरा बड़ा फैसला, इंसदादे दहशत गर्दी अदालत सरगोदा, आलिया हमजा और सनम जावेद की बिलाखिर जमानत, लेकिन अब की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक दोबारा उनकी गिरफ्तारियां। इसी के साथ साथ अतर मिनुल्लाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का अहम तरीन बड़ा इख्तलाफी नोट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क का सबसे मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा करार दे डाला। सिंध हाई कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुमकिन खुशखबरी, लेकिन वहां पर कराची की इंतजामिया ने डाली रुकावट। इसी दौरान ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, इनको कवर करने के लिए इनके रिएक्शन के तौर पर फैसल वोडा साहब का बयान के जनाब वो जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब के उस्ताद इरफान सिद्दीकी, उन्होंने भी इमरान खान के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बिल वास्ता धमकी, ये तमाम तर तफसीलात रखेंगे आपके सामने। और पहले शुरू कर लेते हैं जनाब पेशावर हाई कोर्ट से, जहां पर अदालत ने एंटी करप्शन महकमे को तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों डट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं। पता है आपको कि उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है। केस की समाअत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने की और अदालत ने एंटी करप्शन को दरख्वास्त गुजारों को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। इल्ज़ाम पर गैर कानूनी भर्तियों का है। समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन से जवाब भी तलब कर लिया गया है, लेकिन मामला वही है कि ये इमरान खान के साथ क्यों डट कर खड़े हुए हैं। तो गोया पेशावर हाई कोर्ट मुल्क भर की दीगर अदालतों की तरह आइन और कानून के साथ खड़ी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बड़ी खुशखबरी यहाँ से। दूसरी बड़ी खुशखबरी, पहले ये इत्तलात आई कि FIA के अंदर जनाब बयानात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से रिकॉर्ड करा लिए गए हैं। इसी दौरान उमर अयूब साहब ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की FIA से कापी भी मांग ली थी कि जनाब पहले ज़रा सामने तो लाए ना हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की कापी, जो कि पब्लिक है। और अगर इमरान खान ने एक पब्लिक डॉक्यूमेंट को अपने ट्वीट के साथ शेयर किया तो उसमें आपको क्या मसला है, अगर हमने उसको रीट्वीट किया तो आपको क्या मसला है। बाद में फिर यह खबर आई कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक पोस्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और तर्जमान रऊफ हसन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। तलबी के नोटिस जारी किए थे, PTI ने चैलेंज कर रखा था और एतराज़ात थे पहले दरख्वास्त पर। बाद में फिर जनाब तर्जमान PTI रऊफ हसन अपने वकील नियाजुल्लाह नियाजी के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि आपने कौन सी कंप्लेंट चैलेंज की है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि कंप्लेंट और नोटिस दोनों को चैलेंज करने हैं। कंप्लेंट को मुतलका फोरम देखेगा, आर्टिकल 199 में कैसे देखेंगे। खैर, मामला आगे बढ़ा तो जस्टिस कियानी ने कह दिया कि जनाब
अगर ये कोऑपरेट करने हैं तो फिर पिटिशन पर एतराज़ दूर करके नंबर लगाएं। रिमार्क्स उन्होंने दिए कि नंबर लंप जाएं, फिर आर्डर करते हैं। और उसके बाद फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। जी हाँ, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट और दूसरी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली। उसके बाद जनाब अगर हम आगे बढ़ें तो मामला है जनाब प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की हसन न्याजी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। उनके ऊपर इक़दाम कत्ल का केस है। ये मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, अल्लाह अल्लाह क्या क्या केसेस, क्या क्या शानदार केसेस है। रोने का दिल करता है, हंसी भी आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर जो केसेस डाले गए हैं। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रहनुमा PTI और इमरान खान के भांजे हसन खान न्याजी के खिलाफ इक़दाम कत्ल केस में प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए मिलिट्री कस्टडी में मौजूद मुल्ज़िमान को फहरिस्त जमा कराने की हदायत जारी कर दी। अब ज़रा गिनते जाइए कि करके फिर रद्द-ए-अमल तो आना था। उसके बाद फिर क्या हुआ, फैसल वाउडा के मामले की तरफ भी लेकर चलते हैं आपको। 9 मई मुकदमात में रहनुमा PTI आलिया हमजा और सनम जावेद की जमानत मंजूर हुई। सुबह पंजाब के जिला सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, और इनके खिलाफ 3 मुकदमात थे 9 मई के हवाले से। खसूसी अदालत ने तीनों मुकदमात में इनकी जमानत मंजूर कर ली। लेकिन उसके बाद फिर वो हुआ जो कि हमेशा से होता है। सरगोदा जेल से रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद गुजरांवाला में दोबारा उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया और कहा जनाब कि वो एक और केस के अंदर मतलूब थी। वही मामला जो पेशावर हाई कोर्ट से शुरू हुआ ना, जो मैंने आपके सामने रखा कि वहाँ पर भी PTI के 2 रहनुमा क्योंकि डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे। यहाँ भी ऐसा ही मामला है। सनम जावेद भी और जनाब जो दूसरी रहनुमा है वो भी क्योंकि डट कर खड़ी हुई हैं, तो जनाब आलिया हमजा भी, तो दोबारा फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब मैंने आपको कहा कि खैर FIA ने बयान तो रिकॉर्ड कर लिया था। रऊफ हसन का ये तफसीलात मैं आपके सामने रख चुका। इससे अच्छा इसी तरह से जनाब जो है वो जिस ट्वीट को मतनाज़ा कहा गया उसके ऊपर उमर अयूब साहब की खबर भी आपके सामने रखी कि जनाब उन्होंने कमीशन से रिपोर्ट जो है वो मांग ली है, कापी मांग ली है। फिर कराची की इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को शहर में जलसा की इजाज़त ना देने की वजह बता दी और ज़िला शर्की के डिप्टी कमिश्नर शहजाद फजल अब्बासी ने कहा कि जनाब दहशत गर्दी का ख़तरा है और ख़दशात हैं, इसलिए हम इजाज़त नहीं दे रहे और अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है और वो जनाब SSP की रिपोर्ट के बाद इजाज़त देने के मजाज हैं। इससे पहले सुप्रीम जो है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब वाज़े कर चुके कि मौलाना फजल रहमान साहब जलसा करके यहाँ पर चले जाते हैं। दीगर सियासी जमातों के जलसे भी होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्हें आप बर्गर पार्टी कहते थे, फिर आप कहते हैं आपने वो सियासी जमात ख़त्म कर दी है ही नहीं, तो फिर इन्हें आपको फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है। यहाँ पर तो लोग पता नहीं क्या कुछ इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ख़िलाफ़ कह कू कर चले जाते हैं, वहाँ पर आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब जलसा होता है तो जनाब इस किस्म के बहाने जो हैं वो बनाए जाते हैं। बहरहाल वहाँ से भी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक ही में आने का इम्कान है क्योंकि आइन और कानून यही कहता है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वाज़े कर दिया। ये भी एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खबर है। और सहाफ़ती तंजीमों की दरखास्तें थी, यहाँ पर भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह हदायत जारी कर दी। ये खुशखबरियाँ क्यों हैं मैंने आपको मुख्तलिफ़ वजह से बताया। पेशावर, इस्लामाबाद, फिर पंजाब की अदालतें, उसके बाद फिर मैं आपको सिंध ले गया। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो आपका नज़र आ रहा है कि इमरान खान क्योंकि डट कर खड़े हो गए और आइन और कानून के साथ पाकिस्तानी अवाम खड़े हो गए। 8 फरवरी के बाद अदालतों को भी ये बात नज़र आ गई सामने दीवार पर लिखी हुई कि इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। इसलिए जनाब अब वो खौफ ख़त्म हो गया, हक और सच के साथ हैं, वो बग़ैर डरे फैसले कर रहे हैं। यहीं पर कॉन्टेक्स्ट बनता है इरफान सिद्दीकी जो है वो माफ़ कीजिएगा अत्तर मिनुल्लाह साहब के जो है वो जो उन्होंने इख्तलाफी नोट जारी किया इमरान खान साहब को, जो 4-1 से लाइव ना दिखाने का फ़ैसला जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट में नैब केस में, वहाँ पर जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह ने क्या खूब इख्तलाफी नोट लिखा, शेयर कर रहे हैं आपके साथ तफसीलात। सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है कार्रवाई, क्योंकि
जनाब वो इस दरख्वास्त को मंजूर करते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए लेकिन अदालती कार्रवाई लाइव नहीं दिखाई गई। इससे पहले इसी केस की 21 अक्टूबर 2023 और रवा बरस 14 मई को समाअत बराह रास्त नशर हुई। बानी पीटीआई इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। दीगर जो जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया, ना जाने क्यों किया। बाज़ केसेस में आपको रिमार्क्स काजी फैज़ ईसा साहब से जब हट के नज़र आते हैं, जमाल मंदोखेल साहब के, जस्टिस अमीनुद्दीन के या जस्टिस हसन अजहर रिजवी के, तो लोग उम्मीदें लगा लेते हैं। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काजी फैज़ ईसा साहब के कैंप का हिस्सा हैं ये जजेस, क्योंकि आज भी कार्रवाइयाँ लाइव चल रही हैं, पहले भी लाइव चल रही थी। लेकिन जब इमरान खान सामने हो तो किसके कहने पर? डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने ही कहा है और काजी फैज़ ईसा साहब इस्टेब्लिशमेंट की लाइन ही लेते हैं। और ज़ाहिर बात है ये जजेस भी ले रहे हैं, क्योंकि आइन और कानून के ऊपर तो ये फैसला पूरा हरगिज़ नहीं उतरता। कैसे उतर सकता है ये? अगर इसका मतलब क्या आप फिर समझते हैं कि अतर मुल्ला साहब ने कोई गैर कानूनी फैसला किया है? तो ये तो बात जो है वो सामने नज़र आ रही है कि उन्होंने बुक्स के अंदर इमरान खान को लाइव नहीं दिखाया, क्योंकि पता था कि इमरान खान की एक तस्वीर निकली थी तो क्या हुआ था, लाइव आ जाएंगे तो क्या होगा। बहरहाल ये था मामला। और सबसे बड़ी इसके अंदर डेवलपमेंट या बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर क्या कि पाकिस्तान की आला अदालत के सीनियर जज की जानिब से ये कह दिया गया कि इमरान खान ही पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मकबूल तरीन अवामी सियासी जो है वो जमात है। इरफान सिद्दीकी साहब गुज़श्ता आर्मी चीफ साहब के उस्ताद, मौजूदा का भी दावा, कहते हैं मैं आर्मी चीफ लगवाता हूँ। कहते हैं पीटीआई फ़ौज को सियासत में घसीटने की सियासत कर रही है। और जनाब हमूदुर रहमान कमीशन का मामला इमरान खान ने जानबूझ के उठाया है। पहले उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी और नून लीग और पीपल्स पार्टी फ़ौज सियासत में नहीं लाना चाहते, लेकिन पीटीआई फ़ौज के सियासत में घसीटने की सियासत कर रही है। शर्म आनी चाहिए इरफान सिद्दीकी साहब आपको। किताबें लिखी हुई हैं आपने जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से और उनके मिलिट्री रजीम को दुरुस्त करने के हवाले से। मोटरसाइकिल पर इरफान सिद्दीकी साहब आप घूमा करते थे और फिर ये किताब लिखने के बाद आपके पास गाड़ी आ गई। मैं नहीं कहता, आपके उस दौर के साफ़ी लोग कहते हैं किताब हमारे पास मौजूद है, किसी जगह आप चैलेंज करें किसी कोर्ट के अंदर तो वो किताब आपके पास हम लेकर आ जाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त ज़्यादा अफ़गानिस्तान के नाम पर जो कुछ चल रहा था, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, क्या कुछ हुआ, जनरल ज़ियाउल हक के रजीम और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, इन तमाम लोगों की किस तरह से आप जर्नैली जो है वो लोंडे थे, आप बाकायदा तौर पर जर्नैली लोंडे थे और आप इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करते रहे, फ़ौज के पाकिस्तानी सियासत में किरदार की। और आज आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान ये करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है इरफान सिद्दीकी साहब। पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के सामने हम तमाम तरह हक़ाइक़ रखेंगे, आपका असल चेहरा दिखाते रहेंगे। इमरान खान और फिर जनाब फैसल और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं, सारे साफ़ियों को हमने बचाया। हमें भी इस बात का एहसास हुआ, वाकई झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं। यूट्यूब के ऊपर जब काजी फैज़ ईसा साहब को हमने लाइव समाअत करते हुए देखा और कई मामलात के ऊपर जब उन्होंने गलत बयानी की, जो कि कल भी हमने आपके सामने रखे बल्ले के निशान के वाले से, तो हमें भी ये लगा कि वाकई झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं। काजी फैज़ ईसा साहब के ये डॉलर यहाँ पर पकड़े गए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, डॉलर पकड़े गए मतलब कमेंट इसके ऊपर आप ज़रूर कीजिएगा कि काजी साहब ने ये जो जिक्र किया डॉलर का, इसके पीछे भी क्या है वजह, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। परेशानी होने के सोशल मीडिया के ऊपर खुलकर क्योंकि चीज़ें आ जाती हैं, तो डॉलर तो जनाब फिर यूट्यूब चैनल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी है, देखना पड़ेगा कि डॉलर फिर किसके पकड़ेंगे जनाब। और अब आपको लेकर हम जा रहे हैं फैसल वाउडा। उन्होंने कहा जब मुनासिब समझूंगा जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर करूँगा। कहाँ से इशारा है? ये तमाम मैंने आपके सामने रखे ना कि ये आइनी और कानूनी रिलीफ, हक और सच की फ़तह तमाम अदालतों से, तो वो कह रहे हैं जब मैं मुनासिब समझूंगा तो फिर जनाब मैं केसेस दायर करूँगा। गंडापुर साहब ने कहा जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ जाली जो मुकदमात हैं उनका हम हिसाब लेंगे। और खैर अब आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी, गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की आज की खबर, जो कि बिलवास्ता धमकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को। इंसार अब्बासी कहते हैं इमरान खान को गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शन मौजूद हैं। एक के बाद एक करके इमरान खान के मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। कारकुनों में उम्मीद पैदा हुई है और इमरान खान और पार्टी के सीनियर रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सरकारी ज़राए की सोच मुख्तलिफ है। 1971 के वाक़े के हवाले से इमरान खान का ट्वीट
और ने एक और मुकदमा कायम करने पर गौर का मौका फराम किया है। वहीं इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशाखाना रेफरेंस दोम भी दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि 4 मुख्तलिफ केसेस में सजाएं थीं। 3 मुकदमात में इमरान खान और साथी बरी हो गए। एक केस है वो इस वक्त इमरान खान की रिहाई के रास्ते में रुकावट बना है, लेकिन अब दीगर केसेस भी बनाए जाएंगे और मैसेज दिया जा रहा है इमरान खान साहब डील कर लें, आपको हम गैर मुइन्ना मुद्दत तक जो है वो जेल के अंदर रख सकते हैं। गैर मुइन्ना मुद्दत का इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, धमकी है ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान है। लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं, आपने घबराना नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।